पहले आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्ते। मैं प्रिया आप सभी का स्वागत करती हूँ देवभूमि उत्तराखंड की खूबसूरत डिस्ट्रिक्ट टिहरी गढ़वाल के कमाल कैचू से। तो आप सभी का वेलकम है एक बार फिर से आपके अपने चैनल प्रिया सोनल ब्लॉग्स में। तो आज की ब्लॉगिंग की स्टार्टिंग मैंने सुबह से ही की है और वो भी बिल्कुल अर्ली मॉर्निंग से। तो फिर आइए बताते हैं आपको आज का मौसम। तो अभी सुबह के 5:30 बज रहे हैं और जैसा कि आप लोग देख ही सकते हैं कि अभी सनराइज़ हो ही रहा है और उसकी किरणें हमारे आंगन तक अभी नहीं आई हैं। तो मैं जल्दी उठ गई। मैं भी अब हो गई रेडी नहा धो के दिया दे के और बच्चे अभी सो रखे हैं। बच्चों का चल रहा है समर वेकेशन और मेरा भी चल रहा है। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है ना कि बच्चे काफ़ी जल्दी उठ जाते हैं, जिस हिसाब से ही वो रात को सोते हैं। जल्दी सोते हैं तो सुबह जल्दी उठते हैं, रात को लेट सोते हैं तो वो सुबह भी लेट उठते हैं। तो जैसा कि मैंने अभी बाहर मौसम दिखाया आपको कि अभी सनराइज़ हो ही रहा है, तो फिर अभी ना चाय पीने का मन कर लेता है, क्योंकि हमें ऐसा लगता है ना कि मौसम अभी ठंडा है। लेकिन जैसे जैसे सूरज की किरणें बढ़ती रहती है, टाइम बीतता रहता है, वैसे वैसे गर्मी का एहसास बहुत ज़्यादा रहता है। तो फिर मैंने चाय बना ली अभी, क्योंकि अभी बैठ के पी ली जाए चाय तो सही है, फिर बाद में नहीं पी जाती है। तो फिर मैंने बना ली है चाय। और अब निकिता लोगों के यहाँ से हमारे यहाँ दूध आता है। तो जब से मतलब हम यहाँ पे आए हैं, हमने वहीं दीदी के यहाँ से दूध लगा रखा है और सुबह के टाइम पे हमारा दूध आता है। कभी शाम को आते कभी सुबह आता है। तो फिर एक तो ये है कि दीदी हैं तो उनके यहाँ हमने दूध लगा रखा है, और दूसरा ये है कि पास भी है। कभी बाई चांस कभी सुबह नहीं हो पा रहा है, शाम को है, शाम को नहीं हो पा रहा है, सुबह है, तो ये भी मतलब इस वजह से भी इजी रहता है दोनों के लिए। तो फिर यहाँ पे मैंने दूध गर्म कर लिया, क्योंकि दूध ठंडा भी हो जाएगा जल्दी से, तो फ्रिज में रख देंगे उसे। और फिर उनको क्या है कि दूध का बर्तन भी चाहिए होता है ना जल्दी से, तो फिर मैं खाली कर देती हूँ, जल्दी से गर्म कर लेती हूँ दूध को। तो फिर अभी बच्चे सो रखे हैं और यहाँ पे मैंने दही जमा रखी है, दही भी जम गई है। और दूध को थोड़ा सा गर्म कर लो ना रात को तो जल्दी जम जाती है दही। सुबह अगर ठंडा दूध डालेंगे तो सुबह भी थोड़े लेट से दही जमती है, मैंने ऐसा देखा है। तो कल मैंने क्या किया कि दूध थोड़ा सा गर्म किया तो ना सुबह मॉर्निंग तक दही बिल्कुल जम रखी थी। तो अब बना लेती हूँ मैं बच्चों के लिए ब्रेकफास्ट, क्योंकि अभी सो रखे हैं तो फिर जब तक उठते हैं तो ब्रेकफास्ट उनके लिए मैं बना लेती हूँ। तो फिर आज मैंने सोचा है कि मैं चीला बना लूँ, और सिंपल आटे का चीला। और उसमें मैंने थोड़ा सा प्याज कट किए हैं, थोड़ा मिर्ची कट की है, और बस बेसिक मसाले मैंने ऐड किए हैं। तो फिर मुझे ना अच्छा लगता है, और पराठों से कम तेल इस पर लगता है, सबसे अच्छी बात यह है। और बन भी जाता है फटाफट से, और बच्चों को भी अच्छा लगता है। और सभी को किसी में भी खा लो, अचार में खा लो, चाय में ले लो इसको, या फिर चटनी में ले लो। चटनी है आजकल के मौसम में चटनी काफ़ी अच्छी लग रही है, खट्टी मीठी। तो फिर मैंने ये बना लिया है। और इसको ज़्यादा ना स्पाइसी नहीं करती हूँ मैं, बस नॉर्मली हल्का सा हल्दी मिर्ची और नमक के साथ। तो ये कर लिया मैंने उसका बैटर तैयार। और जिस हिसाब से मतलब आपको अच्छा लगता है मोटे में खाना या फिर पतला, जिस हिसाब से कोई रोटी खाता है, अगर कोई मोटी रोटी खाना पसंद करता है तो वो मोटा ही बनाएगा चीला भी, और पतली रोटी खाना पसंद करता है तो चीला भी वो पतला ही बनाएगा। लेकिन मैंने यहाँ पे चीला काफ़ी पतला बनाया है, और पतले पतले बनते भी बहुत अच्छे हैं और क्रिस्पी बनते हैं। तो फिर ये मैंने बना लिया। और सबसे अच्छी बात क्या है कि मतलब चीला मेरे से इस तरीके से बनता है कि वो चिपकता नहीं है। लेकिन अब कुछ टाइम पहले जब मैंने स्टार्ट किया था ना चीला बनाना, तो काफ़ी चिपकता था, मतलब 2-4 चीले तो मेरे ऐसे ही ख़राब होते थे स्टार्टिंग के। लेकिन आजकल ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, तो सीख गई शायद मैं। तो फिर अब क्या है कि बिल्कुल मतलब परफेक्ट बनता है, मतलब पहला चीला यही मेरा, तो काफ़ी अच्छा बना है मुझे ऐसा लग रहा है। और पतला भी काफ़ी है, तो मतलब टूटा भी नहीं है और मोटा भी नहीं है, तो मतलब सही बना है मेरे हिसाब से। तो आप बताना वैसे परफेक्ट है या नहीं है। तो देखिए टूटा नहीं है बिल्कुल भी। और पहले तो काफ़ी टूटते थे, मैं बहुत परेशान होती थी, और इस वजह से ना टूटने की वजह से मैं बनाती नहीं थी। बच्चे काफ़ी बोलते थे कि मम्मी बना दो बना दो, लेकिन मैं नहीं बनाती थी कि टूटने की वजह से। क्योंकि सुबह होता है ना, पहले ही तो लेट हो रहा होता है, और फिर स्कूल भी जाना होता है, बच्चों को भी रेडी, और फिर ना ये ख़राब हो जाता है। तो उसमें ना मूड भी मेरा पूरा ख़राब हो जाता है, फिर लेट भी होता है। तो इस वजह से मैं नहीं बनाती थी पहले, लेकिन अब बिल्कुल अब तो परफेक्ट बनता है। तो आप भी बताइएगा कि आपसे कैसा बनता है और आपको चीला पसंद है या नहीं। तो यहाँ पे मेरे बच्चों को काफ़ी पसंद है, मुझे भी काफ़ी पसंद है।
बच्चों को ब्रेकफास्ट कराने के बाद कर लेते हैं यहाँ पे गैस क्लीनिंग। और यहाँ पे ना कुछ भी बनाओ तो फिर वही कुछ गंदा हो ना हो, लेकिन गैस ज़रूर गंदा होता है। और मतलब वहाँ पे मैं स्पॉट इतने ज़्यादा दिखाई देते हैं, तो फिर मैं इसको कर लेती हूँ साफ़ बिल्कुल। और फिर जितनी जल्दी हो पाए ना ब्रेकफास्ट वगैरह जो भी है, तो फिर बच्चे होमवर्क भी करने जल्दी बैठते हैं। नहीं तो आधे दिन में ब्रेकफास्ट हो रहा है, फिर उनका मन करता नहीं है काम करने का, फिर दिन का टाइम हो जाता है, फिर खाना खाने का टाइम हो जाता है, फिर रेस्ट करने का टाइम हो जाता है। तो फिर बच्चे ना मतलब ऐसे ही मतलब चाहते भी ऐसे ही हैं कि इस तरीके से हो काम, लेकिन मैं जल्दी से करा के उनको ब्रेकफास्ट और होमवर्क कराने के लिए बैठा देती हूँ, ताकि उनका होमवर्क भी रोज़ का रोज़ निपटता रहे। और फिर यहाँ पे कुछ बर्तन भी है, वो भी साफ़ कर लेते हैं नाश्ते पानी के। ज़्यादा बर्तन तो भाई बहुत मुश्किल होते हैं ज़्यादा बर्तन धोने, क्योंकि पानी भी सुबह का टाइम पे आता है, तो अगर धुलते रहो ना तो कम रहेंगे। बाई चांस अगर पानी चले भी जाता है तो फिर इतनी दिक्कत नहीं होती है। तो फिर मैं कर लेती हूँ यहाँ पे फटाफट से अपना छोटा मोटा काम। और फिर यहाँ पे बेडशीट तो मैंने बताया वीडियो में कि बेडशीट तो हर दूसरे दिन मुझे चेंज करने को होती है, क्योंकि बच्चे हैं ना, तो बच्चे गंदी कर ही देते हैं। वो गंदी दिखे ना दिखे, लेकिन गंदी हो ही जाती है। तो फिर परसों ही मैंने बेडशीट चेंज की थी और आज फिर से मैं बेडशीट चेंज कर रही हूँ। तो फिर बेडशीट कर ली मैंने चेंज। और इस रूम में ना बच्चे थोड़ा कम ही आते हैं, मतलब खेलने के पर्पज़ से आएंगे या फिर होमवर्क करने के पर्पज़ से आएंगे, तो फिर यहाँ पे इतना वो नहीं रहता है। तो यहाँ की बेडशीट और मैंने घर के वही कामों का तो क्या ही बिछा ली बोलना, है, दिन भर चेंज लगे नहीं रहे तो की वो है। पूरा ही नहीं और होता, पिलो और बढ़ते टोवल रहते मैं हैं काम और बैठे रहो तो फिर कुछ नहीं होता करने को। तो फिर वही वाली बात है, अगर हमने जिस दिन हम बिल्कुल सारा काम कर रहे हैं तो उस दिन पूछने के लिए होता है किया क्या है तुमने, और जिस दिन ना करो ना उस दिन सारा कुछ बिखरा रहता है, तो उस दिन पता चलता है कि यार क्या क्या होता है करने को। तो फिर इस तरीके जो बोलते हैं कि घर का काम कुछ नहीं होता है या घर में होता ही क्या काम है, तो क्या करते हो, तो फिर वो भी मतलब इस बात को समझ ले कि घर में बहुत सारा काम होता है। अगर आजकल एक ही दिन इतनी अगर चुप तेज़ बैठ धूप हो जाएंगे ना रही है, तो पता बहुत ज़्यादा चलेगा मतलब तेज़। कि तो काम ना क्या क्या आजकल होते मतलब हैं। कपड़े ऐसे सूख रहे हैं जैसे पापड़ सूखता है ना, वैसे ही मतलब जितनी जल्दी पापड़ सूखता है उतनी जल्दी कपड़े सूख रहे हैं। और ज़्यादा देर अगर कपड़ों को रखो ना तो उनकी तो हालत ही बुरी हो रही है। तो इसलिए मतलब कपड़े डालो तो तुरंत से मतलब पहले तो वो उल्टे करके डालने, उसके बाद फिर वो उनको जल्दी से अंदर लाना है, नहीं तो फिर ना उनका कलर फेड हो सकता है कि इतनी तेज़ धूप हो रही है। तो फिर बड़ा मुश्किल है, जैसे कि हम नहीं रह पा रहे हैं इतनी धूप में, तो वैसे कपड़े कैसे रहेंगे। तो कुछ ना कुछ तो असर पड़ेगा ही, इसलिए मैं भी ना जल्दी से इन कपड़ों को ले आई हूँ अंदर। और इनको ना फोल्ड करने, धोना अलग, फिर उस समय उल्टे करने पड़ते हैं, फिर ये फोल्ड करते समय सीधे करने पड़ते हैं। मुझे इतना एक्स्ट्रा काम बढ़ जाता है ना कसम से, बहुत ज़्यादा। तो फिर इसलिए मैं यहाँ की बेडशीट मैंने चेंज नहीं की है, क्योंकि ना यहाँ पे बच्चे खाना पीना बिल्कुल भी नहीं करते हैं, सिर्फ यहाँ पे ये काम करने के पर्पज़ से आते हैं। क्योंकि यहाँ पे है खिड़की, तो खिड़की से काफ़ी अच्छी हवा आती है। और लाइट चली जाएगी बाई चांस ना, तो मतलब पता नहीं चलता है कि लाइट चली गई है। तो फिर यहाँ पे ना एक्स्ट्रा गद्दा यहाँ पे मैं बिछा देती हूँ, ताकि बच्चे आराम से काम करते रहें। तो साथ साथ कर लेते हैं दिन के खाने की भी तैयारी। और दिन में बनाना है आज मैंने कटहल की सब्ज़ी, हस्बैंड जी लेके आए हैं तो उन्हें खाना है। तो फिर आज अलग तरीके से बनाएंगे हम कटहल की सब्ज़ी, और तेल में फ्राई करके नहीं बनानी है आज मैंने। तो फिर मैं बच्चों को भी ना समझाती हूँ कि सीजनेबल सब्ज़ी खा लेनी चाहिए। जो सब्ज़ी हमें अभी मिल रही है खाने को या देखने को, तो वो हमें सर्दियों में नहीं मिलेगी। जो सर्दियों में मिलती है वो गर्मियों में नहीं मिलेगी। बच्चे बोलते हैं ना फूल गोभी फूल गोभी, तो अब बोल रहे हैं फूल गोभी। तो मैं वही समझाती हूँ उनको कि अभी फूल गोभी का टाइम नहीं है, अब आपको बाद में मिलेगी सर्दियों के टाइम पे फूल गोभी। तो अभी जो सब्ज़ी मिल रही है तो आप उसे खाइए, ज़्यादा मत खाओ, मतलब थोड़ा टेस्ट तो करो। ये बिना टेस्ट करके ही बोलते हैं कि ये सब्ज़ी हमें खानी नहीं, ये सब्ज़ी हमें खानी नहीं है। तो फिर लेकिन कहाँ बच्चे समझते नहीं है, मानते नहीं है, अपने मन का करते हैं। तो समझ जाएंगे धीरे धीरे, अभी छोटे हैं। तो सभी के घर में ऐसी ही परेशानी होती है। और ये कटहल ही ऐसी चीज़ है जो फल में भी आती है और सब्ज़ी में भी आती है। उसकी हम सब्ज़ी भी बना सकते हैं और फल के तौर पे भी खाते हैं। तो जब वो पक जाता है उसके बीज इतने मीठे होते हैं, क्योंकि मैंने खाया है तो काफ़ी टेस्टी होता है। और ये मैंने कर लिया है गर्म पानी में, उसको बॉईल कर रही हूँ मैं। और हल्के पकने तक उसको मैंने बॉईल करना है। उसके बाद मैं चाकू से वही चेक कर रही हूँ कि पक गया है नहीं पका है अभी। तो उसके बाद इसको बंद कर दें।
ये है आज की बेस्ट थाली। और कैसी लगी आपको आज की वीडियो, तो लाइक कमेंट जरूर करिएगा, और जो चैनल पे नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट डे नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए अपना ध्यान रखना, स्वस्थ रहना, मस्त रहना। ओके, बाय बाय।